हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़े ही इजी से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, हमें उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं ओनली इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट इसका क्या मतलब मैं बताता हूं आपको यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इनके रूट्स निकालने। देखो, रूट्स निकालने आपके जो करिकुलम है उसका मतलब ये है कि आप ये फाइंड आउट करो कि क्या इन इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो रियल रूट्स तभी एग्जिस्ट करेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो हम ये बोल देंगे कि जो भी इक्वेशन हो, जिस भी इक्वेशन के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, हम बोलेंगे कि उस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। और ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। आपको ना भी बोला गया हो ना इफ दे एग्जिस्ट और सीधा बोला गया हो कि रूट्स फाइंड आउट करो, तो भी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आसान हो जाता है। ओके, तो हम सबसे पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है और इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करके वहां से a निकाल लो, b और c निकाल लो। तो यहां से a मेरे पास कितना हो गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, b कितना हो गया, x का कोफिशिएंट -5 और c मेरे पास कितना हो गया 2। और अब मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं। सो नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, तो ये मेरे पास हो गया 25 माइनस ये हो गया 24 विच इज इक्वल टू 1। और ये जो वैल्यू है दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए और ये तो 0 से बड़ी है, तो चाहे आप ऐसे लिख लो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा डन हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गई, तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम रूट्स निकालेंगे। तो x क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो यहां से कितना आसान हो जाता है आपके लिए। माइनस बी यानी कि -5 का माइनस, ये तो हो गया 5 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है 1, तो ये सीधा सीधा हो गया आपके पास स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू 3 इज 6। तो ये आपके पास अब क्विकली आंसर आ जाएगा। तो x मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस एम्प्लाइज x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकती है 5 प्लस 1 बाय 6 और दूसरी हो सकती है 5 माइनस 1 बाय 6। तो यहाँ से 6 बाय 6 यानी कि 1 और यहाँ से 4 बाय 6 यानी कि 2 बाय 3 इज द आंसर। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गई, ये दो रूट्स आ गए जो हमें इक्वेशन गिवन थी यानी कि इस इक्वेशन के, राइट। और अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आप 1 को यहाँ डाल के देखो क्या 0 आता है, 2 बाय 3 को x की जगह डाल के देखो क्या 0 आता है। तो ऐसे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें हम क्विकली लिखते हैं कि a हमारे पास कितना होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, b कितना हो गया, x का कोफिशिएंट 4 और c कितना हो गया, कांस्टेंट टर्म विच इज 5। और अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू ac, a is 1 and c is 5, so this is equal to 16 minus 20 which is equal to -4। तो -4 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है, this is less than 0, so this implies this equation has no real
रूट्स, तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। रीज़न क्या है मैं फिर से बताता हूँ। देखो रीज़न ये है कि x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव आ गई तो उसका स्क्वायर रूट हमें कभी भी कोई रियल नंबर नहीं मिल सकता, राइट। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कोई भी रियल नंबर नहीं होता, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसके कोई भी आगे हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, रियल x हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसका थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है। देखो इसमें भी वही बात, सबसे पहले a x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b x का कोफिशिएंट -2√2 और c कितना है कांस्टेंट टर्म विच इज 1। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac वो कितना आ जाएगा b स्क्वायर, तो -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a है 2 और c है मेरे पास 1। तो ये कितना हो गया, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 8 माइनस यहाँ से भी 8, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो ना, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास दो इक्वल रूट्स होते हैं। दो इक्वल रूट्स कैसे, ये मैं क्विकली बताता हूं। देखो रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं। तो x कितना आ जाएगा माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी अभी हमने 0 निकाली, इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया 2√2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4। तो यानी कि x की जो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी वो बराबर आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि यहां से x कितना आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 2√2 प्लस 0/4, एक बार प्लस ले लो और दूसरी बार 2√2 माइनस 0/4, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो। तो ये कितना हो गया मेरे पास स्क्वायर रूट 2/2 और यहाँ से भी आ गया स्क्वायर रूट 2/2। सो दैट इज द आंसर। तो दोनों इक्वल रूट्स आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है, राइट। अब इसको स्क्वायर रूट 2/2 लिख लो, चाहे आप इसको लिख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 1/√2 और ये भी हो गया 1/√2। तो कैसे भी लिख सकते हो, चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।